संत को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। और तूने कहा कि तुम्हारे लिए हाथी घोड़ा दे दूं, तो क्या करेंगे हाथी घोड़ा का भाई? अच्छा, तूने हाँ एक बात जरूर अच्छी कही कि महाराज आप कहो तो आपको शादी करा दूं, छोटी सी कन्या दे। हाँ, तो ये बात कुछ जमती है, शादी की तो इच्छा है भाई, शादी करा दे हमारी। बलि ने सोचा चलो भला आदमी कुछ तो माना ब्राह्मण, क्योंकि मेरे दरवाजे पे आया है, मैं लोकी का राजा हूं, और यदि कोई सुनेगा कि एक ब्राह्मण बलि के दरवाजे गया, और वहां से खाली हाथ वो ब्राह्मण चला गया, तो मेरी इसमें कितनी बेइज्जती होगी, मैं अपयश का भागी बन जाऊंगा। तो क्या करें? बोले चलो ये बात ठीक है, विवाह करने को राजी हो गई। बोले भगवान ने कहा, तो बोले भैया हमारी शादी हो जाएगी? बोले हाँ महाराज बहुत बढ़िया शादी करूंगा, चकाचक करूंगा। फिर भैया रहने की व्यवस्था? बोले अपना महल है ना, आपको एक महल दान में दे दूंगा। अच्छा, जब शादी हो जाएगी तो भाई फिर उसके बाद में बच्चे भी होंगे? बलि बोला ये तो प्रकृति का नियम है महाराज, बच्चे तो होंगे ही। अच्छा, बोले बच्चे होंगे तो 10-20 भी हो सकते हैं? बोले हरी इच्छा है। अब बामन भगवान कहने लगे जब 10-20 होंगे तो 2-4 हाँ होता है ना, जब ज्यादा होते हैं 2-4 गोविंदाय नमो नमः। हाँ बोले महाराज ये भी हो सकता है। अच्छा, जब वो 2-4 गुजरेंगे तो फिर रोने की क्या व्यवस्था है? बामन भगवान बोले, बामन भगवान ने कहा भाई रोने की क्या व्यवस्था है? तो बलि बोला भगवान अरे बच्चे जब आपके मरेंगे तो रोना तो आपको पड़ेगा, किराए पे थोड़ी मिलेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। लेकिन आजकल तो किराए पे भी मिलते हैं, है ना, रोने वाले भी किराए पे आ जाते हैं। तो बामन भगवान बोले भैया ऐसा काम हम क्यों करें जो करके रोना पड़े, हम कोई शादी वादी नहीं करते। बलि ने अपना माथा पटका, हे भगवान अच्छे पंडित जी से पाला पड़ा है, हमरा एक भी बात नहीं मानबे करते हैं, कैसन होगा महाराज? है ऐसन करोगे तो कैसन? बामन भगवान बोले सुन भैया तेरी ज्यादा ही श्रद्धा है तो तू हमें पदानी तीर्ण दैतीर्ण सम्मतानी पदा मम देना चाहता तो केवल 3 पग भूमि हमें दे दे। भगवान ने 3 पग भूमि ही क्यों मांगी? क्योंकि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। भगवान का भाव है बोले ये जो तीनों गुण हैं तू इनको मुझे दे करके निर्मल बन जा, बिना गुण वाला बन जा। भगवान कहते 3 पग भूमि ही चाहिए तेरे से। बलि कहता है बोले महाराज कैसे ब्राह्मण देवता, सही पूछी जाए तो ब्राह्मणों को मांगना नहीं आता, ब्राह्मणों को मांगने का काम तो हमारे वैश्य समाज को आता है। महाराज देखो कितनी मीठी मीठी बात से अपना काम बना ले जाते हैं। कैसे दुकान पे कोई व्यक्ति आए, कोई सामान लेने आए, कपड़े की दुकान पे गया, उसने एक बढ़िया पीस दिखाया, उसको ये पीस पसंद आया, वो दूसरा पीस, अरे साहब ये देखो ये तो बहुत टॉप का लगेगा आपको, सबसे बेस्ट। और यदि कोई माता बहन, अरे बहन जी ये साड़ी ये तो बड़ी टॉप की साड़ी है, सबसे नंबर 1 की है दुकान में, जिसको वो पसंद कर ले, चाहे वो 3rd क्लास हो। जहाँ उसने भाभी जी का मक्खन लगाया, और भाभी जी इसके देखो एक ये वैरायटी दिखा रहा हूँ, इसको देखो कितनी बढ़िया, और ये तो आपके ऊपर कलर बहुत खिल है। तो ब्राह्मणों पे मांगना नहीं आता, मांग नहीं सकते ब्राह्मण। तो बलि कहता कैसे बाबा मांगने नहीं आता है? भगवान बोले भैया देखो ज्यादा की आकांक्षा नहीं, थोड़ी सी भूमि मिल जाए, बस बैठ के भजन कर ले। जहाँ कहीं भी जाते हैं बैठ के कहीं भजन करते हैं, वहीं व्यक्ति आता कहता है खड़े हो जाओ, चलो हटो यहाँ से। अरे बोले हम कहते हैं भैया भजन कर रहे हैं, भजन कर लेने दे, चले जाएंगे। तो वो कहते हैं
जगह वाले, अरे अभी तो तुम बैठ के भजन कर रहे हो, फिर एक हनुमान जी की मूर्ति लाओगे, मूर्ति रख लोगे, फिर मंदिर बनाओगे, जमीन पे कब्जा कर लोगे, भजन करने कोई जगह नहीं है। तो क्या करें? बोले 3 पग भूमि मिल जाए जिसमें 1.5 बाई 1.5 का आसन लग जाए, बैठ के भगवान का भजन करो, और कुछ नहीं चाहिए। बामन भगवान से ऐसी जब वार्ता चल रही थी, बहुत देर हो गई, बलि बोला तुम्हारे ठीक है आप ले लो, आपको जहां से भूमि चाहिए। लेकिन बामन भगवान बोले ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प से लेंगे। और संकल्प भी बड़ा लंबा चौड़ा होता है ब्राह्मणों का। एक होता है हेमार्दी संकल्प महाराज, उसको अगर ब्राह्मण लोग बोलने लग जाए तो गया आधा घंटा। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना, अरे नेकोर जोर से बोल रहे हो, आगे वाले सोच रहे हमसे थोड़ी कह रहे महाराज जी। हाथ ही नहीं उठा रहे हैं बेचारे, हाथ उठा के बोलो राधे। हाँ अब तब भी लगा कि कुछ है भाई। आप लोग ऐसे बैठे रहे तो लगता नहीं कि कोई बैठा है पांडाल, कम से कम कुछ राधे राधे तो बोलोगे तो मुझे तो पता पड़ा कि हाँ आप लोग कथा सुन रहे हो। और राधे राधे बोलने का भी एक मतलब होता है, पता है क्या? अच्छा किसी को पता हो तो हाथ उठा के बताओ किसको पता है? हाँ सही बात। देखिए जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा था ना, उससे पहले कुंभकर्ण आया था युद्ध करने, और कुंभकर्ण का भगवान ने उद्धार कर दिया। तो उसकी पत्नी है जिसका नाम है निद्रा देवी, वो रोती रोती राम जी के पास आई, बोले तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, अरे हमारा इकलौता पति था, अब हम कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी? तुमने हमारे पति को नष्ट किया है तो हम भी तुम्हारे परिवार को नष्ट करेंगे। ये जो सत्संगी होती हैं कथा में जो आती हैं भगवान का परिवार ही होती है, ध्यान रखना। हाँ और जो नहीं आती हैं वो परिवारी तो होते हैं, पर ऐसे होते हैं जैसे कश्यप ऋषि की 2 पत्नियों से अलग अलग बेटे हुए ना, एक के राक्षस और एक के देवता। ये अंतर होता है। जो सत्संग में लगे रहते हैं, लीन रहते हैं, जब भी समय मिले सत्संग करते हैं, ये भगवत भक्त होते हैं, परिवार होते हैं भगवान का। तो भगवान से कहने लगी निद्रा देवी, आपने मेरे पति को समाप्त किया है तो मैं भी आपके परिवार को धीरे धीरे समाप्त कर दूंगी और नरक में डलवा दूंगी। भगवान बोले कैसे? बोले बात ऐसी है, जब भी आपकी कथा होगी, सत्संग होगा, वहां जब भी व्यक्ति जाएंगे कथा में जाके सो जाएंगे। निद्रा का बेटा है आलस, ध्यान रखना। निद्रा का बेटा कौन है? आलस। जब कथा होती है तो निद्रा देवी जाती है अपने परिवार को लेकर और बेटा से कहती है जा बेटा मेरे लिए जगह ढूंढ। कई जगह ऐसा होता है, जब रासलीला वगैरह हम देखते थे छोटे थे, जब रासलीला होती थी, एमपी की बता रहा हूँ बात, तो वहाँ क्या है छोटे छोटे बच्चे घर से आसन लेके आते थे और आगे आकर के अपना अपना आसन लगा देते थे, जिससे हमारी माताएं बहन भाई बंधु आए वो आगे बैठ जाए, जगह घेर लेते थे। ऐसे ही आलस के लिए निद्रा कहती जाओ जाके जगह बनाओ हमारे लिए। तो आलस से जाता है और जाकर के देखता है कि कौन यहाँ पर राम नाम का आलसी है, और वो जाकर के उसके ऊपर में चढ़ जाता है, सवार हो जाता है आलस से। अब धीरे धीरे कथा व्यक्ति को आलस आता है और फिर आलस आती है, आंखें दबती हैं, आंख दबते दबते झोंका आता है ना, गिरता है। जब वो ऐसे गिरता है तो उसका मतलब है वो अपनी माँ से कह रहा है माँ आजा, मैंने कंट्रोल कर लिया, आजा तू भी आजा, तू भी आजा। और निद्रा देवी बोले मैं चली जाऊंगी और तुम्हारे भक्त को दबा लूंगी। वो सोता रहेगा, कथा सुनेगा नहीं, और जो कथा नहीं सुनेगा उसे कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में। तुम्हारे धाम में कोई जाएगा नहीं, तुम्हारे धाम को ताला लग जाएगा, क्योंकि खाली मकान को ताला लगाना पड़ेगा। ओहो, भगवान बोले ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो बोले देवी ठीक है, तो हम भी एक नियम लगा देते हैं,
जब भी कथा होगी, सत्संग होगा, तो बीच बीच में हम नाम ध्वनि करा दिया करेंगे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जब ऐसे लोग भूलेंगे तो उनकी जो है निद्रा भग जाएगी, तुमको जगह ही नहीं मिलेगी। इसलिए बीच में राधे। आप तो सोच रहे हो व्यास जी बोल रहे हैं हमारी ओर से, हमें जल्दी ना है बोलिए। हाँ, तुम तो दादू जी वाला हाल कर रहे हो। एक संत हुए दादू जी, पंजाबी थे, ये पंजाब के गुरु थे। तो ये क्या कहते थे, अरे कर तो माला ना जपे, अरे मन तो माला ना जपे, मेरा कर तो माला ना जपे, अरे मनुआ जपे न राम, मेरा सुमिरन हर करे मैं पावा विश्राम। जब व्यक्ति उच्च कोटि में पहुंचता है तब उसकी ये गति होती है, जिसके ना तो मन में राम चलता है ना माला हाथ में चलती है। फिर तो महाराज उसका भजन फिर भगवान करते हैं। जब वो उस गति को पहुंच जाता है, उस गति में पहुंचने में बड़ा समय लगता है साहब। भगवान ने कहा, बोले भैया हमें तो तू संकल्प करके 3 पग भूमि दे, लेकिन बलि कहता है, बोले प्रभु छोटी सी तो चीज मांगी, उसमें भी संकल्प है। बोले नहीं साहब, अपन बिना संकल्प के कोई चीज नहीं लेते। हाँ, अब दोनों में झगड़ा हो रहा। बलि कह रहा है जितना चाहिए नाप के ले लो। भगवान ने एक बात और कही, बोले सम्मतानी, अपने पैर से नापूंगा, सम्मतानी पदा मम, मेरे पैर से नाप के 3 पग। बलि बोला छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव। बोले कैसे हैं? बोले ये छोटे छोटे